दोस्तों नॉर्मली दो तरीके के लोग आप लोगों को देखने को मिलेंगे। एक तो वो लोग जिनका पैशन है आर्मी में जाने का, यानी कि पूरी ज़िंदगी जो है यार आर्मी में जाना है और देश के लिए अपनी ज़िंदगी को पूरा डेडिकेट करना है। एक तो वो वाली कैटेगरी होती है। दूसरी वो वाली कैटेगरी आप लोगों को देखने को मिलेगी जिनको ये लगता है कि हाँ यार कम से कम एक बार तो आर्मी में जाना ही चाहिए, कि एक नहीं ज़िंदगी को जी कर देखें कम से कम आर्मी की ज़िंदगी कैसी होती है। हम लोग काफ़ी मोटिवेट होते हैं, बहुत सारी मूवीज़ हम लोगों ने देखी होती है आर्मी के बारे में और आर्मी को दिल से सैल्यूट करने का मन करते हैं। नॉट ओनली आर्मी, आप लोग इंडियन एयरफोर्स, नेवी या आर्मी या अपनी जो भी सिक्योरिटी फोर्सेज होती हैं उनके लिए एक अलग ही तरह की रिस्पेक्ट निकल कर आती है। तो कई सारे लोगों का मन होता है कि यार एक बार कम से कम अपनी कंट्री की जो आर्म फोर्स होती हैं उनमें सर्व करने का अगर मौका मिले तो कैसा रहेगा। तो उसी के बारे में मैं आप लोगों से यहाँ पर बात करूँगा। अभी जो वीडियो आप लोग देख रहे थे, ये वीडियो बेसिकली हमारी कंट्री के एक जवान की थी जो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई। आप लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा कि एक तरीके से नहीं कई सारे लोगों ने शेयर की इनकी वीडियो और एक शानदार तरीके की परफॉर्मेंस आप लोगों को इनकी देखने को मिली इस वीडियो में, जो कि अपने ही आप में एक लाजवाब परफॉर्मेंस थी। तो इसकी वजह से भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोगों की रेस्पेक्ट निकल कर आ रही थी कि हाँ एक जवान जो है इनको कहीं ना कहीं एक अच्छे गेम में भेजना चाहिए कि एक तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर अगर कोई गेम हो रहा हो। तो बहुत सारी बातें हैं, पर लेकिन आज का टॉपिक कुछ और है जो मैं आप लोगों से डिटेल में डिस्कस करूंगा। एक काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लाने की बात की जा रही है और जो कि आप लोगों को भी पसंद आएगा यहाँ पर, कि हमारी कंट्री में अगर आप लोग चाहते हैं अपने देश के लिए सर्व करना तो आप लोगों को भी यहाँ पर एक मौका मिले। कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है उसको लगता है कि यार पूरी ज़िंदगी तो नहीं जाना, पर हाँ एक बार जो है मुझे आर्मी की लाइफ का टेस्ट जरूर लेना है। तो यहाँ पर टूर ऑफ द ड्यूटी का कॉन्सेप्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा जो हमारी कंट्री में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो इसी के बारे में है यहाँ पर बेसिकली ये जो सत्र आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये अपने ही तरीका एक डिफरेंट टूर है यहाँ पर, जो कि एक शॉर्ट टर्म का रिक्रूटमेंट किया जाएगा जवान का 3 सर्विसेज के लिए। जो भी यहाँ पर जो 3 सर्विसेज है हमारी कंट्री में, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, जो कि आर्म फोर्स के अंदर आती है, और 4 साल तक का यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पर सर्व कर सकते हैं। नॉर्मली अगर मैं आप लोगों को दो कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊं जिसके बारे में आप लोग काफ़ी हद तक अवेयर भी हैं, थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं। आज की डेट में दो कॉन्सेप्ट चलते हैं, एक को बोलते हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन और दूसरे को बोलते हैं परमानेंट कमीशन। शॉर्ट सर्विस कमीशन में और परमानेंट कमीशन में डिफरेंस क्या होता है, तो नॉर्मली इसके बारे में आप लोगों से कई बार बातें पूछ ली जाती हैं और अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं डिफेंस फोर्सेज की तो आप लोगों को पता भी होना चाहिए। जैसे यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा एक कंपलसरी 10 ईयर की आप लोगों की बेसिकली यहाँ पर जॉब होती है। आफ्टर दैट आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस रहता है उसके बेस पर यहाँ पर क्या रहता है कि एक्सटेंड किया जा सकता है 4 साल मोर और आप लोगों की बेसिकली यहाँ पर चीज़ें। पर लेकिन यहाँ पर क्या करें, कंपलसरी यहाँ पर 20 साल होता है, ठीक है। और जब भी आप लोग की जो कंप्लीट लाइफ होती है तब तक आप लोग यहाँ पर बेसिकली जाते हैं और यहाँ पर आप लोगों की पूरी पेंशन भी आप लोगों को देखने को मिलती है जब परमानेंट कमीशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पर कई तरीके की एंट्री होती है, जैसे कि अगर आप लोगों ने शायद किसी ने दिया है, किसी ने जैसे एफ कैट के बारे में मैंने बात की थी कई बार, ठीक है। तो एफ कैट होता है यहाँ पर एयरफोर्स में जाने का, और बाकी अगर आप लोग बीटेक कर रखे हैं तो टेक्निकल एंट्री होती है आप लोगों को, जिनको आप लोग टीजीसी भी बोलते हैं। तो ये आप लोगों को देखने को मिलती है। तो नॉर्मली यहाँ पर आप लोग देखते हैं तो यहाँ पर टेक्निकल एंट्रीज भी होती हैं ये शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए, और इसके थ्रू सीडीएस जो ओटीए वगैरह होता है उनके थ्रू भी आप लोग जाते हैं। और यहाँ पर एनडीए के थ्रू 10+2 टीईएस एंट्री और इसी के साथ में टीजीसी और एईसी एंट्री आप लोगों को देखने को मिलती है जब आप लोग यहाँ पर परमानेंट कमीशन के अंदर जाते हैं। अब यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोग ध्यान से सुनिएगा, अगर आप लोग यहाँ पर शॉर्ट सर्विस कमीशन के अंदर चले जाते हैं, 10 साल की सर्विस अगर कंप्लीट कर लेते हैं, तो फिर एनुअल कॉन्फिडेंशियल जो रिपोर्ट होगी उसके बेस पर देखा जाएगा कि आप लोगों को यहाँ पर आगे चलकर परमानेंट कमीशन देना है या फिर नहीं देना है। अगर किसी को लगता है कि यार हाँ एक काफ़ी गुड ट्रैक है और इस इंसान को परमानेंट कमीशन मिल जाना चाहिए, तो यहाँ पर उस इंसान को परमानेंट कमीशन जो है वो मिल सकता है। न्यूज़ में रिसेंटली अभी इसलिए था क्योंकि लड़कियों के लिए इसको अलाउ नहीं किया गया था, पर अभी यहाँ पर कोर्ट का डिसीजन आ गया और आप लोगों ने देखा एनडीए के लिए भी लड़कियां जो हैं अब फॉर्म भर सकती हैं। तो ये काफ़ी अप्रिशिएट करने लायक मूव जो देखने को मिला देश के अंदर। इसी के साथ में दूसरी साइड में अगर आप लोग जाएंगे, यहाँ पर ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है कि परमानेंट कमीशन में आप लोग चले गए तो आप लोग यहाँ पर शॉर्ट सर्विस कमीशन में जाना चाहते हैं, नहीं, ये आप लोग शिफ्ट नहीं कर सकते यहाँ पर। अब मुद्दा यहाँ पर यह है कि किसी इंसान को ना तो परमानेंट कमीशन में जाना है ना ही शॉर्ट सर्विस कमीशन में जाना है। उसको तो ऐसा है कि यार बस आर्मी की लाइफ के एक बार जिंदगी के मजे लेकर आने कि यार किस तरीके की जिंदगी होती है, किस तरीके की लाइफ होती है। और नॉर्मली आप लोगों से यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट के बारे में अगर मैं बात भी करूँ,
मैक्सिमम बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं, यूएसए हो गया, इजराइल हो गया, जहां पर ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को देखने को मिलता है कि बेसिकली इजराइल के अंदर तो हर एक सिटीजन को कुछ टाइम पीरियड के लिए अपनी आर्मी में सर्व करना ही करना पड़ेगा। आप लोग बताइए क्या हमारे देश में भी ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए, अगर आप लोगों से पूछा जाए तो इसी का कॉन्सेप्ट हमारी कंट्री में इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है। और ये एक तरीके की वॉलेंट्री इंगेजमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगी, यानी कि स्वेच्छा आधारित, आप लोगों की स्वेच्छा के ऊपर यहां पर ये डिपेंड करेगी। तो आर्मी जो है वो यहां पर प्लान कर रही है ताकि जो बेस्ट टैलेंटेड यूथ है यहां पर उनको लेकर आया जा सके। खासकर जो आज के डेट में आप लोगों को सिविल सोसाइटी के जो काफी ज्यादा पास में देखने को मिलते हैं, उसके पास में आप लोगों को देखने को मिलेगा आर्मी को लाने की कोशिश की जा रही है। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि यार ये इंसान फोर्स में यार बड़ी एक तरीके से टफ लाइफ होती है, ठीक है, तो एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो टफ लाइफ कैसी होती है, उस टफ लाइफ को जीकर तो देखा जाए, क्या हम भी उस टफ लाइफ को जी सकते हैं जितनी शानदार तरीके से हम लोग जिंदगी अपनी व्यतीत करते हैं, एसी में बैठकर अपनी मन मर्जी की जिंदगी जीते हैं हम लोग। जो इंसान एक बर्फीले इलाके में है जहां पर बेसिकली इतनी ठंड पड़ती है, बर्फ एक तरीके से हड्डियां गलाने वाली, क्या वहां पर कोई इंसान कैसे अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहा है उसके बारे में तो जानने को मिले, तो आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर। तो इसी के चलते यहाँ पर परमानेंट जो बेसिकली वोकेशन आप लोगों को देखने को जो नॉर्मल डिफेंस के अंदर में जो यूथ के लिए, ठीक है, जो परमानेंटली नहीं जाना चाहता है, तो एक तरीके से थ्रिल होता है, तो एडवेंचर होता है मिलिट्री, जो एक प्रोफेशनलिज्म का अगर वो एंजॉय करना चाहता है, अपने आप को देश के लिए कुछ टाइम के लिए सर्व करना चाहता है, तो ये एक आप लोगों को यहाँ पर कॉन्सेप्ट सामने निकल कर आता है, ठीक है। नॉर्मली परमानेंट कमीशन के बारे में आप लोग जानते हैं, ठीक है, पर ये आप लोगों को एक डिफरेंट तरीके का यहाँ पर आप लोगों को अभी यहाँ पर एक इसको पिछले टूर टाइप का बोला गया है, ठीक है, कुछ टाइम के लिए आप लोग यहाँ पर सर्व करके आए और इसके बाद में कई सारे फायदे भी देखने को मिलेंगे। अगर इसके इंसान इसके अंदर जाता है यहाँ पर, तो फिर उसके अंदर मान लीजिए 3 साल तक उसने सर्व किया, ठीक है, 3 साल का पीरियड कर तो उस टाइम पर आप लोगों को देखने को मिलेगा इस पीरियड के ड्यूरेशन में इंडिविजुअल जो भी अर्न करेगा वो टैक्स फ्री बेसिकली बनाया जा रहा है। इसी के साथ में कभी पब्लिक सेक्टर जॉब में अगर आप लोग जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट के साथ में आप लोग कहीं पर आगे कोर्स करते हैं, तो आप लोगों को प्रेफरेंस भी दिया जाएगा कि हाँ ये इंसान जो है ये टूर ऑफ द ड्यूटी कर आया, ठीक है। तो एक तरीके से ये दोनों के लिए है, कोई ऑफिसर की रैंक पर जाना चाहता है अपनी क्वालिफिकेशन के बेस पर, या फिर कोई जवान की रैंक पर जाना चाहता है, तो दोनों के लिए इसको यहां पर अलाउ किया जाएगा। आप लोग बोल रहे हैं आखिर ये कॉन्सेप्ट लायक हो जा रहा है। देखिए आज की डेट में अगर मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताऊं, बिल्कुल आज की डेट में हमारी कंट्री में अगर एक जवान को आप लोग तैयार करते हैं ना, पूरी कंप्लीट उसकी लाइफ जो है अगर यहाँ पर डेडिकेट की जाए उस जवान की, तो उस जवान को पूरा तैयार करने में सारी चीजों में लगभग 5.12 करोड़ का खर्चा आता है एक इंसान पर, जो अगर यहाँ पर आप लोग काम करता हुआ नजर आता है, ठीक है। तो करोड़ का आप लोगों को देखने को मिलेगा ये इस तरीके से कोई अगर पर्टिकुलर पर्सन जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि हम लोग काफी ज्यादा खर्च यहां पर करते हैं और बहुत बड़ा जो इसका पोर्शन होता है वो पेंशन के अंदर जाता है। जब इंसान रिटायर हो जाता है तो पेंशन देनी पड़ती है, पर लेकिन अगर यहां पर ये कॉन्सेप्ट आएगा तो यहां पर लगभग 80 से 85 लाख रुपए का खर्चा आएगा और बाद में पेंशन का भी खर्चा नहीं आएगा। तो एक तरीके से जो बजट है उसको सेव करने की भी कोशिश यहां पर की जा रही है और उस बजट को दूसरी साइड में प्रोडक्टिवली हम लोग यूटिलाइज कर सकें उसके बारे में भी यहां पर बात की जा रही है, ठीक है। तो डिफेंस के अंदर आप लोग यहां पर इस टॉपिक को देख सकते हैं बेसिकली, जो कि आप लोग का जो एक तरीके सिक्योरिटी फोर्सेस के बारे में अगर आप लोग यहां पर बात करते हैं, सिल्वर 2 के अंदर आप लोग यहाँ पर ये कवर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी यही पर्पज है, बाकी आप लोगों को कॉन्सेप्ट कैसा लग रहा है यहाँ पर इसके बारे में आप लोग अपनी राय बता सकते हैं कि अगर आप लोगों को मौका मिले आर्मी में सर्व करने का आप लोग जाएंगे यस या फिर नो, ठीक है। तो आप लोग इसके बारे में आप लोग ही क्या रहे हैं और आप में से कितने ऐसे हैं जिसने एसएसबी दिया है। कई सारे मैंने अभी शेयर भी किए, कई सारे बच्चे जो सेलेक्ट हो रहे हैं एनडीओ स्टडीज में, आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा। तो यार ये एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है जो हम लोग यहाँ पर इस तरीके से सर्व करते हैं, ठीक है। तो ये थी इसके बारे में इंफॉर्मेशन, ये था आर्टिकल। आई होप कि आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला होगा। काफी ज्यादा न्यूज में भी है, यहाँ पर थोड़ा सा नजर डालेंगे यहाँ पर ब्रिक के ऊपर भी और न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में बात करूंगा। हिंदुस्तान टाइम्स के द्वारा ये आर्टिकल यहाँ पर कवर किया गया। ये जो आर्टिकल है यहाँ पर बेसिकली जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ में आप लोग यहाँ पर कवर करके देख सकते हैं। अभी न्यूज में किस लिए, न्यूज में इसलिए है ब्रिक के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो 5 पांडव का 5 मेंबर का ये एक ग्रुप है। ये जो ग्रुप है यहाँ पर इसके बारे में आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसका, जो कि संघाई में आप लोगों को देखने को मिलेगा चाइना के अंदर में। अभी यहाँ पर इसकी बेसिकली रीजनल ऑफिस ओपन किए जा रहे हैं और हमारी कंट्री में जो इसका रीजनल ऑफिस ओपन किया जा रहा है वो गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस जो एक तरीके से जो यहाँ पर सिटी है जिसको GIFT भी आप लोग बोलते हैं, उसके अंदर यहाँ पर देखने को मिलेगा, ताकि आने वाले टाइम पर जो भी रिक्वायरमेंट है उसको यहाँ पर कंप्लीट किया जा सके। ढांचागत कोई विकास करना है, डेवलपमेंट करना है, उसको यहाँ पर एक्सपेंड किया जाएगा, तभी हम लोग काम को कर पाएंगे। इंडिया जो है वो यहाँ पर अगर उसके बारे में बात करें तो काफी इंपॉर्टेंट तरीके से रोल प्ले कर रही है, किस तरीके से यहाँ पर प्लानिंग चल रही है उसको इंप्लीमेंट करना है, तो काफी अच्छा तरीका आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा।
ब्रिक के बारे में अक्सर बेसिक इंफॉर्मेशन पूछ ली जाती है, तो ये कुछ बातें हैं जो कि आप लोगों को ध्यान से सुननी है। इसको बोलते हैं ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। 5 मेंबर का ग्रुप है, पर स्टार्टिंग से ही ये 5 मेंबर का ग्रुप नहीं था। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना, स्टार्टिंग से यहाँ पे साउथ अफ्रीका नहीं था। साउथ अफ्रीका जो है वो इसमें बाद में ऐड हुआ 2010 में। ब्रिक नेशन जो है वो मेनली आप लोगों को देखने को मिलेगा एनुअल फॉर्मेट की सबमिट यहाँ पर करते हैं। और जो ये शब्द है ब्रिक, ये एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी थे जिनका नाम था जिम ओनिल, उनके द्वारा ये बेसिकली बनाया गया था, जो कि यहाँ पर चेयरपर्सन थे गोल्ड्समैन सैक के। इनके द्वारा यहाँ पर ये पर्टिकुलर टर्म थी, ये यहाँ पर क्रिएट की गई थी। और इसके चलते यहाँ पर अगर बात करें तो बिल्डिंग बेटर जो ग्लोबल इकोनॉमिक जो ब्रिक, उस टाइम पर इनके द्वारा पब्लिक किया गया इसके नाम पर आर्टिकल, जहां से निकल कर आया। पहली जो फुल फ्लेज्ड इसकी मीटिंग देखने को मिली थी ये 16 जून कहां पर 2019 में, यहाँ पर 2009 में सॉरी देखने को मिली थी यहाँ पर। और इसी के चलते आगे जो आप लोग देखते हैं आज के डेट में न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसके बारे में बात कर रहा हूं, और कंटिजेंसी रिजर्व भी इसके अंदर, उसको बोलते हैं अकस्मात फंड, यानी कोई दिक्कत आ गई तुरंत उसको यहाँ पर लेकर आना। तो ये भी बनाए गए यहाँ पर, जो कि ट्रीटी 2014 और 15 के तहत यहाँ पर एक्टिव किए गए। ठीक है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में, जो कि आप लोग समझ सकते हैं। कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को यहाँ पर इससे रिलेटेड नहीं होना चाहिए। ये कुछ डेटा आप लोगों के सामने, कितने सारे लोग हैं, कितना एरिया पड़ जाता है, और कितनी यहाँ पर आप लोगों को जीडीपी देखने को मिलेगी। तो हालांकि अभी तो काफी ज्यादा बढ़ती हुई आप लोगों को नजर आ रही है। और बाकी यहाँ पर बेसिकली एक बहुत ही बड़ा एरिया हो जाता है जब चाइना, रसिया और इंडिया साथ में आ जाते हैं। ऐसा आप लोग समझ सकते हैं कि बहुत ही एक उम्दा तरीके का ये कॉम्बिनेशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये भी यहाँ पर बता रहा है किस तरीके से यहाँ पर आज के में जो ब्रिक कंट्री है, किस तरीके से यहाँ पर उनकी चीजें देखने को मिल रही है। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर जो बेसिकली एरिया बताए गए हैं, ठीक है, कहाँ कौन सा एरिया, जैसे यहाँ पर और भी कौन कौन से एरिया में यहाँ पर सर्व किया जा रहा है। तो ये अलग अलग तरीके से डेटा यहाँ पर ग्राफ बताने की कोशिश कर रहा है। ब्रिक के बारे में अगर आप लोग यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर ये कुछ ऐसे पॉइंट्स आप लोगों के सामने हैं जो कि यहाँ पर खासकर वुमेन के ऊपर भी फोकस देकर चलते हैं। ठीक है, तो ब्रिक कंट्री में जो वुमेन बिजनेस है उसकी भी अलायंस के बारे में यहाँ पर बात की जाती है। यानी कि जो ब्रिक कंट्री होती है वो एक तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लेकर चल रही है, वुमेन्स के लिए भी पार्टिसिपेशन को कैसे यहाँ पर बढ़ाना है, तो उसके ऊपर भी इनके द्वारा यहाँ पर बेसिकली काम किया जाता है। इसी के साथ में यहाँ पर ट्रेड के बारे में बात करें तो सबसे पावरफुल देश यहाँ पर आप लोगों को ब्रिक के अंदर चाइना देखने को मिलेगा। तो चाइना जो है उसके बारे में अगर बात करें, इंडिया चाइना से इंपोर्ट जो है वो दबा के कर रहा है, पर चाइना को एक्सपोर्ट काफी कम कर रहा है। इसी के साथ में रसिया जो है वो चाइना से बेसिकली एक्सपोर्ट जो है, और ये है चाइना से इंपोर्ट। ब्राजील एक ऐसी कंट्री है जो कि चाइना को बेसिकली चाइना से इंपोर्ट काफी कम करती है और एक्सपोर्ट काफी ज्यादा करती है। और साउथ अफ्रीका भी कुछ ऐसे ही देखने को मिलेगा, और यहाँ से चाइना जो है मैक्सिमम रॉ मटेरियल निकाल के लेकर आता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये आज के डेट में जो मिनरल्स के बारे में बात करें, ठीक है, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जो इसके चलते जो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलता है। तो चाइना से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बारे में हमारी कंट्री के बीच में तो काफी ज्यादा गैप है, जिसको आप लोग ट्रेड डेफिसिट बोलते हैं। ट्रेड डेफिसिट का मतलब क्या होता है, हम जब खरीदते बहुत जाते हैं, इंपोर्ट बहुत ज्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट बहुत कम करते हैं, तो जो भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच में जो कमी है उसको ट्रेड डेफिसिट हम लोग बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। इसी के साथ में बात करें यहाँ पर न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में बात की जा रही है। तो ये ऑपरेट किया जाता है ब्रिक स्टेट्स के द्वारा, और यहाँ पर ये जो है इसके अंदर आप लोगों को टोटल अगर बात करें 5 मेंबर नॉर्मली इसको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब तक का अगर बात करें तो ये एग्री किया गया था 5 मेंबर के द्वारा साउथ अफ्रीका में 2013 के टाइम पर। 2014 में 6th ब्रिक जब हुई यहाँ पर बेसिकली ब्राजील के अंदर में, यह फोर्ट लेजा एरिया में। इसी के साथ में यहाँ पर 7th हुई 2015 में, और यहाँ पर एग्रीमेंट साइन किया गया किसके बारे में, न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में। तो ब्रिक के अंदर मेंबर कम है, पर लेकिन इसके अंदर मेंबर आगे जुड़ने स्टार्ट हो गए, ताकि डेवलपमेंट अगर कर रहे हैं तो उसकी हेल्प की जा सके। जैसे मैंने बताया यहाँ पर संघाई में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, पर लेकिन इसमें मेंबर जैसे जुड़ने स्टार्ट हो गए। अगर बात करें 2021 में बांग्लादेश, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और उरुग्वे जुड़ गए। बैंक की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में। दिसंबर में यहाँ पर इजिप्ट भी एक न्यू मेंबर के तौर पर जुड़ गया। इसलिए अगर आप लोग कोई कंफ्यूजन में डालने की बात करें और यहाँ पर न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में बोल दे और ब्रिक बैंक का बेसिकली यहाँ पर नाम न ले, या फिर ब्रिक बैंक का नाम लेकर बोल दे कि कितने मेंबर इसके अंदर में, तो 5 पहले मेंबर थे, अभी 4 ही ऐड हो गए हैं, तो टोटल मिलाकर 9 मेंबर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, और इंटरेस्टिंग चीज तो यहाँ पर यह है कि 2018 में यहाँ पर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इसको ऑब्जर्वर का स्टेटस दे दिया। ठीक है, एक तरीके से यहाँ पर कि जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है यहाँ पर ये पार्टिसिपेट कर सकता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग में एज ए ऑब्जर्वर के तौर पर। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे बेसिकली है कि क्योंकि एक ऐसा एरिया हो गया, इसमें इंडिया भी है, चाइना भी है, तो काफी बड़ी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो कोई भी ऐसा ग्रुप अगर इतनी सारी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है तो उसको ऑब्जर्वर का स्टेटस दे दिया जाता है, ताकि वो भी वहां पर आकर पार्टिसिपेट कर सके। तो ऐसा कुछ आप लोग यहाँ पर फंडा देखने को मिलेगा। तो ये यहाँ पर 2018 में इसको किया गया। अच्छी बात क्या है, अगर कोई आप लोगों से डिफरेंस पूछे ब्रिक बैंक के अंदर में,
उसी के साथ में यहाँ पर डिफरेंस आप लोगों से कोई पूछने लगे इसके जो बेसिकली वर्ल्ड बैंक के अंदर में बेसिकली दादागिरी चलती है। तुम जितना पैसा दोगे उतनी ही तुम्हारी वोटिंग पावर है, ठीक है। इसलिए यूएसए, जापान, ये ऐसी कंट्री है, इनकी वोटिंग पावर आप लोगों को ज्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। बाकी जो जितना कम पैसा देता है उसको इतनी कम पावर देखने को मिलेगी, यानी कि जिसका पैसा उसकी भैंस, नहीं जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसका पैसा उसकी भैंस, ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को देखने को मिलता है। जबकि न्यू डेवलपमेंट बैंक में ऐसा कुछ नहीं है, वो वहां पर एक इंसान को एक वोटिंग राइट देता है, तो ये काफी अच्छी बात है यहाँ पर। और किसी को वीटो पावर भी नहीं दे रखी है, वो नहीं कि यहाँ पर कोई भी एक इंसान आकर बोल दे कि ये काम नहीं होगा तो नहीं होगा, नहीं, ऐसा थोड़ा ना यार, ऐसे तो हुआ ये काम फिर। तो एक डेमोक्रेटिक वे में यहाँ पर ये ज्यादा काम करता है एज कम्पेयर टू वर्ल्ड बैंक के, इसको ज्यादा प्रोडक्टिव के तरीके से देखा जा रहा है। इसलिए यहाँ पर बोलते हैं कि जल्दी ही यहाँ पर ये ब्रिक बैंक है या फिर जो और भी दूसरे जो इंस्टीट्यूशन यहाँ पर आ रखे हैं AIIB, ये बेसिकली एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, तो ये जल्दी ही यहाँ पर IMF और वर्ल्ड बैंक को जो है वो रिप्लेस करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जैसे उनकी स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट टाइम पर काम नहीं आ रही है। तो ये कई बार यहाँ पर इसके बारे में बातें की जाती है, ठीक है। तो यानी कि वो नहीं कि एक तरीके से चीजों को देखते रहते हैं, अच्छा क्या क्या चीजें हैं, तो ये आप लोगों को नजर आएगा। पहले जो इसके प्रेसिडेंट बने थे वो इंडियन प्रेसिडेंट थे, जिनका नाम था केवी कामत साहब, तो इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट यहाँ पर अपॉइंट किए गए थे। आज की डेट में कौन प्रेसिडेंट है ये आप लोगों को बताना है, देखता हूं कौन कौन से आंसर देता है इसके बारे में। शेयर होल्डिंग के बारे में अगर आप लोग यहाँ पर देखते हैं तो जैसे साउथ अफ्रीका हो गया, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, रसिया हो गया, ब्राजील हो गया, तो पांचों की पांचों इक्वल शेयर आप लोगों को यहाँ पर आप लोगों को नजर आते हैं बेसिकली, ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ पर ये कुछ बातें हैं इसके बारे में। बाकी यहाँ पर और भी कुछ बातें बता रखी हैं किस तरीके से यहाँ पर कहाँ पर कि कौन कौन से बैंक पार्टिसिपेट करें, जैसे यहाँ पर आप लोग देखते हैं, ठीक है। हमारी कंट्री के बैंक आप लोग यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये बेसिकली कैनरा बैंक हो गया, ओके। इसी के साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गया यहाँ पर, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ चाइना हो गया यहाँ पर। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर ये देखने को मिलते हैं। वैसे ही एक्स्ट्रा स्लाइड आप लोगों के लिए ताकि आप लोग इसको एंजॉय कर सकें। क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर 2015 में यहाँ पर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया, फोर्ट लेजर डिक्लेरेशन, ये रिसेंटली अभी न्यूज में था, ये किसके साथ में कनेक्टेड था? तो आसियान ब्रिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, जो बेसिकली नहीं, ये तो बेसिकली ये तो OECD है यहाँ पर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन नहीं इसको बोलेंगे, ये तो बोल रहा हूँ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ही बोलेंगे इसको, ठीक है। और ये हो गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया यहाँ पर, तो ये फोर्ट लेजा के बारे में भी आप लोगों से डिस्कस किया। तो ये किससे रिलेटेड था यहाँ पर, ये बेसिकली ब्रिक बैंक से, या फिर ब्रिक लिख देना डायरेक्ट। तो यूपीएससी ने 2015 में आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया है। फिर से अगर बातें डिस्कस की जाए तो फिर से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले, तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहाँ पर, आप लोगों को बताना है यहाँ पर कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में। बोला गया है इट वाज एग्रीड बाय द ब्रिक लीडर, जो 5th ब्रिक समिट हुई थी यहाँ पर डरबन में 2013 में, उसमें यहाँ पर बातें की जा रही है। दूसरा बोला गया लॉन्च किया गया था 2015 में, और 6th जो ब्रिक समिट हुई थी फोर्ट लेजा। तो सही स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, ए में बोला गया 1, बी में बोला गया 2, सी में बोला गया बोथ, और डी में बोला गया नन ऑफ द अबव। तो अटेम्प्ट करा करो यार क्वेश्चन को, उसके बाद में आंसर देखा करो, अच्छा लगता है अगर ऐसे पार्टिसिपेट करते हो। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं अभी डिटेल आंसर इसका ए हो गया, यानी कि फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है यहाँ पर। 2014 का है बेसिकली यहाँ पर, ठीक है, जो फोर्ट लेजा जो समिट हुई थी यहाँ पर, इसके बारे में बात की जा रही है। और ब्रिक के बारे में बात नहीं कर रहे, न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में बात करते हैं, ये भी याद रखना, ठीक है। तो ये सारी चीजें अभी बता दी। संघाई में इसका आप लोगों को हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, ब्रिक बैंक जो है उसका हेडक्वार्टर संघाई में है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर बात की जा रही है कि जो ब्रिक न्यू डेवलपमेंट बैंक है बेसिकली, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, ठीक है। तो ये कहां पर सिचुएटेड है, तो ये भी आप लोगों को बता दिया, संघाई के अंदर सिचुएटेड है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन भी कई बार आप लोगों से एग्जाम में पूछे गए हैं। इसके साथ में बात की जा रही है कि साउथ अफ्रीका जो है वो ब्रिक, यानी कि जो ब्राजील, इंडिया, चाइना था, उसके अंदर साउथ अफ्रीका जुड़ा, एस लगा, तो ये कब ऐड किया गया यहाँ पर? तो आप लोगों को बताएं यहाँ पर अभी कि 2009 में यहाँ पर इसको ऐड किया गया। तो ये इस तरह के क्वेश्चन भी ऑलरेडी कई बार पूछे जा चुके हैं। इसी के साथ में बोला गया कि फर्स्ट रीजनल ऑफिस जो है ब्रिक न्यू डेवलपमेंट बैंक का, वो सेटअप किया जा रहा है, कहां पर, ठीक है, कहां पर सेटअप किया गया? तो यहां पर न्यू दिल्ली के अंदर, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका के अंदर में, बीजिंग चाइना के अंदर में, या फोर्ट लीजा ब्राजील के अंदर में। तो ये क्वेश्चन एक डिफरेंट है जो कि आप लोगों से पूछा जा सकता है। पहले यहाँ पर पहला आप लोगों को देखने को मिला था जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका के अंदर में, फिर यहाँ पर स्टेब्लिश किया गया था बेसिकली ये 2019 में, जो कहां पर है, ये साओ पॉल ब्राजील के अंदर में, फॉलोड बाय मॉस्को रसिया। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, और अभी आप लोगों को इंडिया में भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया इसका बी, पहला सबसे, तो ये पूछा गया, ठीक है। इसी के साथ बोला गया फर्स्ट जो प्रेसिडेंट थे ब्रिक बैंक के, यहाँ पर ब्रिक डेवलपमेंट बैंक के, वो कौन थे अगर पूछा आप लोगों से? तो यहाँ पर अरविंद पनगरिया, अमिताभ कांत, बिबेक डोब्रोए और केवी कामत, ठीक है। तो आंसर अभी आप लोगों को मैंने यहाँ पर बताया, तो केवी कामत साहब जो थे वो सबसे पहले इसके प्रेसिडेंट थे। इसी के साथ में बोला गया कि शेयर जो है इंडिया के अमंग द जो शेयर होल्डर है ब्रिक न्यू मेंबर बैंक,
तो इंडिया का शेयर कितना आप लोगों को देखने को मिलेगा? तो इंडिया का सबका मैंने अभी आप लोगों को बताया 2020 आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है, तो इसका आंसर यहाँ पर सी हो गया। तो ये सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो कि फैक्चुअल भी हैं आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, और अगर आप लोग टॉपिक को तैयार करते हैं तो इससे पता लगा सकते हैं कि कैसे आप लोग माइंड में क्लैरिटी ला सकते हैं। तो बेसिक चीजें थी, कोई भी कंफ्यूजन आप लोग को इसको लेकर नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में बात की जा रही है, और इसी से कनेक्टेड एक टॉपिक आप लोगों को आगे देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर उड़ीसा के बारे में बात करेंगे। एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी क्या किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल एडवाइजरी जो बोर्ड है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, ठीक है, उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन करने की बात की जा रही है। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे काफी इंपॉर्टेंट बॉडी है हमारे देश में। अगर इसके बारे में हम लोग बात करें, पहले इसके बारे में अगर बेसिक इन्फॉर्मेशन में आप लोगों को बताऊं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग ASI बोलते हैं। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सबसे पहले तो किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के साथ में आर्कियोलॉजिकल रिसर्च और कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन का काम करता है। जो भी हमारे देश में म्यूनमेंट होते हैं, म्यूनमेंट मतलब जैसे हमारे ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, कुतुब मीनार होगी, तो ये सारे म्यूनमेंट है। इसका जो गठन किया गया था 1861 में किया गया था, और जो पर्सनैलिटी थे इनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंगम। तो अलेक्जेंडर कनिंगम का नाम आप लोग जरूर याद रखेगा। क्वेश्चन कई बार आप लोगों से पूछे जा चुके हैं कि फर्स्ट डायरेक्टर कौन था यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। तो डायरेक्टर जनरल कौन था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का? तो ये थे अलेक्जेंडर कनिंगम। इसी के साथ में यहाँ पर ये फाउंडर भी थे इसके, और ये 1861 में फाउंड किया गया। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में और इस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, ठीक है। और यहाँ पर ये आप लोगों का मोटो देखने को मिलेगा। तो बेसिक फंडा आप लोगों से अगर पूछ ले कल को कोई, तो आप लोगों को इसको लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और क्वेश्चन ऑलरेडी ऐसे बन भी जाते हैं एग्जाम में। तो अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है, 5 पर्सन जो है नॉमिनेट किए जाएंगे पर्सनल कैपेसिटी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और फॉर्मर जो डायरेक्टर जनरल होते हैं उनसे भी यहाँ पर कनेक्ट करके रखा जाएगा चीजों को। तो पीरियड जो है यहाँ पर एक तरीके से रिकॉन्स्टिट्यूट करने की बात की जा रही है, 3 ईयर टू प्रमोट द क्लोज कॉन्टैक्ट दो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ में, यानी कि यहाँ पर इसको और अच्छे से आगे लेकर चला जाएगा, और एक तरीके से यहाँ पर इसके अंदर में जो आगे जो स्टडी है, जो चीज़ों को समझना है, अंडरस्टैंडिंग करनी है, उसको भी एक प्रॉपर और तरीके से कनेक्ट करने की कोशिश की जाएगी। यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को गवर्नमेंट का मानना है कि और ज़्यादा स्ट्रेंथन इसको किया जाएगा, और ज़्यादा पावर दी जा रही है। तो देखते हैं कितनी अच्छे से यहाँ पर ये काम कर पाता है। कई सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छे से इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ओके। एक और छोटा सा टॉपिक है, इसके बाद में फिर पूरा बड़ा टॉपिक मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा काफी डिटेल में, उसको आप लोग पूरा देखिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग वहां से बन सकते हैं, ठीक है। अभी पहले यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक है, एक डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है अगर आप लोग डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर अभी जो एंटी शिप मिसाइल है यहाँ पर नेवी की, वो न्यूज में है। मतलब क्या यहाँ पर बेसिकली नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज, जिसको शॉर्ट फॉर्म में NASM/SR बोलते हैं, यानी कि नेवल, N से A से एंटी शिप, S से शिप और M से होगी मिसाइल, SR शॉर्ट रेंज। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली ये जो मिसाइल है इसको बोला जा रहा है अभी यहाँ पर यूज किया जाएगा, और हमारी कंट्री में ये इंडिजिनस जो मिसाइल है बेसिकली अभी उड़ीसा से टेस्ट फायर यहाँ पर की गई। तो इसी के चलते यहाँ पर ये न्यूज में समझते हैं इसके बारे में कुछ बातें आप लोगों को। हिचकी क्यों आ रही है? एक सेकंड रुको यार, बीच में कई बार हिचकी आ जाती है। तो यहां पर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप लोग DRDO बोलते हो, ठीक है। तो DRDO जो है वो शानदार तरीके से काम करते हैं यहाँ पर, और इसी के द्वारा यहाँ पर जो NASRM जो है बेसिकली NASMRS, जो कि मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस की यहाँ पर, नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज। तो ये जो है बेसिकली यहाँ पर इसकी रेंज 55 किलोमीटर से, ये यहाँ पर बेसिकली 55 किलोमीटर रेंज, और यहाँ पर 385 किलोमीटर इसका वेट आप लोग यहाँ पर देखने को मिलता है। ये रिप्लेस करने वाली है सी ईगल मिसाइल को, जो कि सी किंग हेलीकॉप्टर के ऊपर लगाई जाती थी। अभी यहाँ पर ये जो है NASMSR, ये यहाँ पर यूज की जाएगी न्यू MH-60R जो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है उसके ऊपर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, और ये जो बेसिकली 100 ये जो इसका वेयर हाउड है, इनकी एक तरीके से यहाँ पर जो वेयर हेड है, जो वार हेड एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, 100 किलोग्राम यहाँ पर ये सबसोनिक कैपेबिलिटी रखती है, और स्पीड भी काफी अच्छी है, इसको डिटेक्ट करना आसान नहीं रहेगा, ये भी बात की जा रही है। 3 किलोमीटर मैक्सिमम एल्टीट्यूड और 5 किलोमीटर स्किम, यानी कि जहां पर जाकर ये बेसिकली डाली जा सकती है, उसके 5 मीटर की रेंज तक आप लोगों को देखने को मिल सकती है। तो ये एक ऐसी है कि फायर किया जाए इसको टारगेट पर, आसानी से इसको यूज किया सकता है। हमारी कंट्री की जो नेवी की स्ट्रेंथ बढ़ाती हुई ये काफी ज्यादा नजर आएगी, तो उसकी वजह से यहाँ पे काफी ज्यादा ये न्यूज में है, ठीक है। तो कोई भी कंफ्यूजन यहाँ पर इसको लेकर आप लोगों को नहीं होना चाहिए, काफी डिटेल में एक एक पॉइंट डिस्कस किया। कोई भी अगर डाउट हो तो आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लियर होना चाहिए, ठीक है।
अभी यहाँ पर जो नेक्स्ट आर्टिकल मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा वो है बेसिकली किसके बारे में, जगन्नाथ जो टेम्पल है उसके डेवलपमेंट के बारे में बात की जा रही है। अभी यहाँ पर अगर बात करें ये कौन बनेगा करोड़पति के अंदर क्वेश्चन ही पूछा गया था बेसिकली। ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी जो है बेसिकली, ठीक है, स्टार्ट किया गया था कंस्ट्रक्शन ग्रेट जगन्नाथ टेम्पल पुरी के अंदर में। तो यहाँ पर कौन से राजा थे ये आप लोगों को बताना है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, देखता हूँ कौन से आंसर देता है। बाकी वीडियो के अंदर तो मैं आप लोग को आंसर बताऊंगा। अभी रस्साकसी चल रही है यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। पहले यहाँ पर कुछ ऐसा दिखा करता था ये टेम्पल का जो आसपास वाला एरिया है, यानी कि अगर आप लोग देखेंगे कि पहले कैसा था और अभी कैसा है, तो अभी आप लोगों को यहाँ पर ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी कि कुछ ऐसा नजारा आएगा यहाँ पर लेकिन इसको लेकर यहाँ पर कंस्ट्रक्शन को लेकर भी कई सारे इशू चल रहे थे। तो कई सारी बातें मैं आप लोगों से यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ जो कि आप लोगों को अंडरस्टैंड करनी है, और क्वेश्चन भी यहाँ से कई बार बन जाते हैं। तो पूरा टॉपिक जो है वो डिटेल में समझेंगे, एक एक पॉइंट को अच्छे से। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस के अंदर, काफी डिटेल में ये कवर किया गया है। और ये जो न्यूज निकल कर आ रही है ये है उड़ीसा से, यानी कि आप लोगों से यहाँ पर ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं उसमें तो ये इंपॉर्टेंट है। ये अगर आप लोग उड़ीसा से आते हैं तो स्टेट पीसेस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मैप में अगर आप लोग उड़ीसा को देखेंगे तो ये है एग्जैक्ट लोकेशन। इधर आप लोगों को देखने को मिलेगा वेस्ट बंगाल, ऊपर झारखंड, साइड में आप लोगों को छत्तीसगढ़, और नीचे आएंगे तो आंध्र प्रदेश। तेलंगाना जो है ये यहाँ पर इसको टच नहीं कर रहा है अगर आप लोग यहाँ पर मैप देखोगे तो, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं बेसिकली इस पर्टिकुलर मैप के बारे में। मैप के चलते कई बार क्वेश्चन आप लोग बन जाते हैं, याद रखिएगा। और ये बे ऑफ बंगाल की साइड में आप लोगों को दिखता हुआ नजर आएगा। अब इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है वो एक एक कर मैं आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर करूंगा, जैसे कि आप लोग चीजों को अच्छे से समझ पाओगे। यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है। अभी हुआ क्या है बेसिकली हमारी कंट्री में जो भी म्यूनामेंट है, यानी कि जो भी हमारे देश में प्राचीन स्मारक या फिर जो हमारी धरोहर है, ठीक है, उनको हमारी कंट्री में एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है जो कि उनका ध्यान रखता है। उसको बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो खासकर सेंट्रल लेवल पर जिनको मान्यता प्राप्त की हुई है, ठीक है। इस तरीके से यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे हमारे देश में ये एक ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं। अभी हुआ क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा ये बोला गया है कि कई सारे ऐसे सेक्शन है, कई सारे ऐसे सेक्शन है सॉरी, जो कि यहाँ पर फिलहाल जो है उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा जो एक कानून लेकर आया जा रहा है वो यहाँ पर सेंटर के कानून के साथ में जो है वो फिलहाल जो है मैच नहीं कर रहे हैं, या फिर बोल सकते हैं कि उसके साथ में जो है वो एक तरीके से उसको एक नहीं कहते कि कहीं ना कहीं एक जो ऑलरेडी अवेलेबल चीज है उसको अपोज करने की कोशिश की जा रही है। तो इसके बारे में यहाँ पर ये आर्टिकल है। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अभी उड़ीसा गवर्नमेंट को ये बोला गया कि उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा जो अभी ऑर्डिनेंस यहाँ पर लाया गया है, ऑर्डिनेंस क्या होता है, अध्यादेश। अध्यादेश के बारे में संविधान में लिखा हुआ है, ऑलरेडी आप लोगों को पता है इसके बारे में। सेंट्रल गवर्नमेंट जब कोई अध्यादेश लाती है तो वो लाती है आर्टिकल 1, 2, 3 के तहत। अब यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई ऑर्डिनेंस लाएगी तो कौन से आर्टिकल के थ्रू लाएगी ये आप लोग बताइए। अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बता दूंगा इसके बारे में, ठीक है। तो ऑर्डिनेंस यहाँ पर ये लाया गया कि 11वीं सेंचुरी का जो लिंगराज टेम्पल है भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर में, तो उससे रिलेटेड कुछ यहाँ पर चीजें लाई गई हैं, जिसके चलते यहाँ पर जो कि अभी बात की जा रही है कि उसको किस तरीके से लेकर चलना है। तो स्टेट के अंडर ये पावर नहीं है, ये पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो कानून आता है उसके अंदर है। तो एंशिएंट मोन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट जो है 1958 का, जिसको AMASR एक्ट बोलते हैं, उसको बेसिकली यहाँ पर ये जो ऑर्डिनेंस उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है कहीं ना कहीं चेक करता हुआ नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं उसको यहाँ पर एक तरीके से अपोज करता हुआ नजर आ रहा है कई जगह। तो इसके चलते यहाँ पर ये सही तरीका नहीं है कि सेंटर के द्वारा जो कानून बनाया गया है उसको आप लोग बेसिकली इस तरीके से कर रहे हैं, तो ये एक सही तरीका नहीं है। तो यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने उड़ीसा गवर्नमेंट को बोला है कि ये कानून जो है वो गलत है। अगर बात करें यहाँ पर एंशिएंट मोन्यूमेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट, ये है बेसिकली 1958 का, ये पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया ताकि हमारी कंट्री में जो भी हिस्टोरिकल म्यून्यूमेंट्स वगैरह हैं उनकी हम लोग ध्यान रख सकें और उनके बारे में कोई भी उनके रख रखाव कर रख सकें, उनका ध्यान रख सकें। तो उसके चलते प्रॉपर कैसे एक काम करना है, तो ये सारा बेसिकली एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो उसके अंडर यहाँ पर ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। लेकिन मुद्दा क्या है अभी मैं उसके बारे में आप लोगों से बात करूंगा। अगर बात करें यहाँ पर लिंगराज ऑर्डिनेंस जो यहाँ पर भी लेकर आया गया, यहाँ पर लिंगराज टेम्पल ऑर्डिनेंस जो अभी यहाँ पर लेकर आया गया, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो लिंगराज टेम्पल ऑर्डिनेंस 2020 का जो है वो यहाँ पर इस वाले कानून के साथ में यहाँ पर छेड़खानी कर रहा है। तो ये बातें यहाँ पर बोली गई है। इसके अंदर यहाँ पर एक कमेटी बनाई गई है जो कि मैं भी कई जगह आप लोगों से जिक्र भी करूंगा। इसमें बोला गया है लिंगराज टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी, यानी कि जो ये मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई इनके द्वारा, ये यहाँ पर फुल टाइम डे टू डे जो भी अफेयर होते हैं यहाँ पर इसके अंदर उसका ध्यान रखेगी। तो यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये जो यहाँ पर कानून लेकर आए गए
ये यहाँ पर कुछ काफी हद तक जो है अभी यहाँ पर दिक्कत क्रिएट करने वाला है दोनों के बीच में, खासकर सेंटर और स्टेट के बीच में। उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर अनाउंस किया गया कि डेवलपमेंट किया जाएगा, जो टेंपल के आसपास वाला रीजन है उसमें लगभग 66 एकड़ जो एरिया है उसको यहाँ पर इकामरा क्षेत्र के तौर पर डेवलप किया जाएगा, ठीक है। तो इसके चलते यहाँ पर उसको प्रिजर्व किया जाएगा, ये बातें इनके द्वारा बोली गई और यहाँ से ये ऑर्डिनेंस निकाल कर लेकर आए इसके तहत कि हाँ ये ऑर्डिनेंस काम करेगा। अभी फिलहाल के टाइम पर यहाँ पर ऐसा नहीं है ये अकेला है, इसके चलते यहाँ पर इनके द्वारा 8 अदर जो एसोसिएटेड टेंपल हैं उनके बारे में बात की जा रही है कि उनको भी टैकल करने की बात की जा रही है उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा। और ये सारी अगर बात करें यहाँ पर लिंगराज टेंपल के बारे में तो ये गवर्न किया जाता है उड़ीसा हिंदू रिलीजियस जो एंडोमेंट एक्ट होता है उसके हिसाब से। तो यहाँ पर अभी मैं आप लोग कुछ बातें बताऊंगा आखिर इशू क्या होने वाला है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों का बनेगा, खासकर आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जब अगर कोई आप लोगों से पूछे कि साउथ इंडिया में कैसे मंदिर बनाए जाते हैं, नॉर्थ इंडिया में कैसे मंदिर बनाए जाते हैं, तो ये टर्म आप लोगों ने कई बार सुनी होगी, जो नागरा है NAGARA, ठीक है। ये बेसिकली मंदिर आप लोगों को स्टाइल देखने को मिलेगा, एक है यहाँ पर दरविड़ा और एक है यहाँ पर बेसिकली इसको बोलते हैं वैसारा, ठीक है। तो इनके बारे में अभी आप लोगों से बात करूंगा, पर लेकिन उससे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझिए कि इसमें क्या दिक्कत है। रटना नहीं है, ये कुछ पॉइंट्स हैं, हालांकि ज्यादा अंदर घुसना नहीं है आप लोगों को, पर फिर भी एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूं आखिर सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों परेशान है। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपोज किया ऑर्डिनेंस का, क्योंकि यहाँ पर जो AMASR है जिसको बोलते हैं एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट एंड रिमेन्स एक्ट, बोला गया कि यहाँ पर जो भी ये है अभी फिलहाल जो है इसके चलते यहाँ पर जो प्रोविजन है इसके वो यहाँ पर कहीं ना कहीं गलत है, जो स्टेट के द्वारा कानून लाया गया है। तो इसमें इसका जो क्लोज 15(2) है उड़ीसा के ऑर्डिनेंस का, वो यहाँ पर बेसिकली बात कर रहा है कि आप लोग क्या कर सकते हैं। इसके अंदर प्रोविजन है कि आप लोग यहाँ पर रिटेल्स ऑफ सेल कमोडिटीज इनसाइड और आउटसाइड द टेंपल आप लोग लेकर आ सकते हैं। जबकि यहाँ पर जो AMASR है ये क्या करता है कि यहाँ पर आप लोग इस तरीके से किसी और पर्पज के लिए यहाँ पर इसको यूज नहीं कर सकते, यानी कि इसने कुछ लिमिटेशन लगा रखी है, पर लेकिन स्टेट ने लिमिटेशन यहाँ पर हटा दी है। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जो 17 का 3 है उड़ीसा ऑर्डिनेंस का जो सेक्शन यहाँ पर, ये क्या कर रहा है कि यहाँ पर अगर आप लोगों को अगर आज की डेट में यहाँ पर ओवरसीज करना है, लीज और सेल करना है मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है जो भी टेंपल के साथ में अटैच है यहाँ पर, ठीक है, इंक्लूडिंग जो आर्कियोलॉजिकल जो खासकर एक तरीके से आर्टिस्ट जो ऑब्जेक्ट होते हैं जिसको एंटीक बोलते हैं कई बार, ठीक है, वो यहाँ पर ये इसके चलते भी कॉन्फ्लिक्ट हो गया है जो इन्होंने इन चीजों को अलाउ किया है। तो यहाँ पर ये चीजें जो हैं वो यहाँ पर कुछ ना कुछ उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगी है और उड़ीसा गवर्नमेंट ने वो भी यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन हटा दी है। इसी के साथ में तीसरा नंबर पॉइंट आप लोग को देखने को मिलेगा कि जो यहाँ पर 22(2)D है ऑर्डिनेंस का, ठीक है, तो ये भी क्या करते हैं यहाँ पर ये पावर देता है टेंपल कमेटी को कि एक तरीके से रिपेयर करने हैं ये सारी चीजें उस तरीके से, पर लेकिन ये सारा जो रिपेयर करने का वो सारा मुद्दा आता है ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये भी इनका ये अधिकार नहीं है कि इसके ऊपर काम कर सके, ठीक है। इसी के साथ में स्पेशल दर्शन के लिए इनके द्वारा यहाँ पर पेमेंट रखा गया, पेमेंट फी वगैरह, ठीक है। तो बोला गया कि इससे भी यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के टेंपल का जो मैनेजमेंट है ऑलरेडी उसका वायलेशन यहाँ पर किया जा रहा है इस तरीके से स्पेशल पेमेंट फी रखकर, यानी कि एक तरीके से एक तो नॉर्मल चीजें चल रही है, पर्टिकुलर स्पेशल चीजें बना दी, ठीक है। रिपेयर कंस्ट्रक्शन वो सारी बातें बोली गई यहाँ पर, उससे मैंने भी आप लोगों को बताया ऑर्डिनेंस जो है वो रिपेयर कंस्ट्रक्शन के लिए अगर कोई न्यू बिल्डिंग आ गया फिर सेंटर एक तरीके से ना एक जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम करता है तो ये ओनली अलाउ किया जाता है नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी को। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर स्टेट जो है वो यहाँ पर आकर इस तरीके से इंटरफेयर करेगा, तो ये भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ये सारी बातें जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई है इनको ज्यादा रटना नहीं है आप लोगों को, बस एक आइडिया रखिएगा कि सेंटर के द्वारा ये बोला गया कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो कानून लाया गया वो सही नहीं है और यहाँ पर उसके अंदर इंटरफेयर देखने को मिल रहा है बेसिकली दोनों के कानून के बीच में, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों से बात करूंगा लिंगराज के बारे में। तो जो लिंगराज टेंपल है यहाँ पर ये आप लोगों को उड़ीसा के अंदर देखने को मिलेगा और 11वीं शताब्दी यानी कि 11th सेंचुरी का टेंपल है यहाँ पर। जो यहाँ पर ये टेंपल बनाया गया है तो कई बार आप लोगों से इसके राजा का नाम पूछा जाता है, ठीक है। तो जजाति केशरी जो यहाँ पर 10th सेंचुरी में जो एक तरीके से यहाँ पर जो किंग हुआ करते थे तो उनके द्वारा यहाँ पर बनाया गया, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा यहाँ पर जो कंस्ट्रक्ट किया गया था यहाँ पर तो इन 10th सेंचुरी और कंप्लीट फिर दूसरे के द्वारा किया गया था, यानी कि ऐसे नहीं जैसे बनाना स्टार्ट एक ने कर दिया पर लेकिन काफी लंबा समय लग गया फिर दूसरा यहाँ पर इसको कंप्लीट करके गया, ठीक है। तो जो यहाँ पर बनाना स्टार्ट किया गया था वो थे यहाँ पर जजाति और जिसके द्वारा कंप्लीट किया गया था ये थे लता तेंदु, ठीक है। तो ये दोनों आप लोग देखते हैं दोनों केसरी, ठीक है। तो दोनों एक ही उसके थे बेसिकली राजा। तो 11th सेंचुरी में यहाँ पर इसको कंप्लीट किया गया, 10th सेंचुरी में इसको स्टार्ट किया गया था, ठीक है। लिंगराज जो शब्द है अगर इसके बारे में बात करें तो यहाँ पर बात की जाती है स्वयं शंभु, एक तरीके से आप लोग ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पर ये एक सेल्फ ओरिजिनेटेड शिवलिंग यानी कि अपने आप ओरिजिनेटेड होने वाला शिवलिंग
और यहाँ पर शिविज्म एक तरीके से और वैष्णविज्म, यानी कि शिव और वैष्णव के दोनों आप लोगों को भक्त यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। ये जो सिस्टम आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा, ये कलिंगा स्कूल ऑफ आर्ट्स या आर्किटेक्चर का आप लोग इसको बोल सकते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। और 150 के करीब और भी कई सारे टेम्पल्स आप लोग यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। कई बार क्वेश्चन आप लोगों से ऐसे पूछ ले जाते हैं, जो कि थोड़े डिफरेंट होते हैं, जैसे कि ये पूछ लेंगे कि यहाँ पर आप लोगों से कि एक तरीके से बिंदु सागर लेक जो है वो कहां पर है, तो यहाँ पर इसी टेम्पल के नॉर्थ साइड में आप लोग को बिंदु सागर लेक भी देखने को मिल जाएगी। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिन पर आप लोग स्टार लगा सकते हैं और यहाँ से आप लोग क्वेश्चन भी आसानी से निकल सकते हैं। फिर आप लोग बोलते हो क्वेश्चन कहां से बन गया, तो भाई साहब यहाँ से बन गया। अगर ये टेम्पल न्यूज में है तो इस तरीके से आप लोगों का लेक का नाम पूछा जा सकता है। ठीक है, ये जो टेम्पल है इसकी कुछ स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो 4 मेन गेट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पर डिवाइडेड होते हैं अलग अलग, गर्भगृह हो गया यहाँ पर, इसी के साथ में यजना मंडपा हो गया। ठीक है, नित्य मंडपा हो गया और इसी के साथ में भोगा मंडपा हो गया। ठीक है, तो ये अलग अलग यहाँ पर गर्भगृह जो है एक तरीके से अलग एरिया है। ये सारे अलग अलग मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा, जिससे कि आप लोग इनको समझ पाएंगे, जहां पर क्या क्या चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। हालांकि अगर बात करें यहाँ पर जो गर्भगृह है, यहाँ पर ये एक तरीके से यहाँ पर सेंट्रम जो सेंटोरियम होता है उसको बोलेंगे आप लोग यहाँ पर। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर जो यजना मंडपा हो गया, हाल जो हॉल होगा प्रेयर करने के लिए, नृत्य मंडपा हो गया डांस और म्यूजिक के लिए, और भोगा मंडपा हो गया जो कि एक तरीके से प्रसाद ग्रहण करने के लिए। ठीक है, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। बोला गया कि टेम्पल इज आउट ऑफ बाउंड फॉर नॉन हिंदू। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि यहाँ पर लाइन लिखी गई है। जो हिंदू नहीं है, ये बेसिकली हिंदू जो बेसिकली पॉपुलेशन है उसी के लिए नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर कोई गैर हिंदू है तो यहाँ पर इसके अंदर एक तरीके से एंटर तो कर सकता है, यहाँ पर पिक्चर्स वगैरह ले सकता है, पर लेकिन आउटसाइड आप लोगों को देखने को मिलेगा जो टेम्पल के कॉम्प्लेक्स। तो ये कई बार ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं, जिसके बारे में भी आप लोग समझ सकते हैं कि इस तरीके से यहाँ पर कि पर्टिकुलर कम्युनिटी का टेम्पल है और वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसकी पवित्रता बनाने के लिए जो सेंक्टम सेंक्टोरियम है, यहाँ पर एक तरीके से पवित्रता बनाए रखने का है इनका बेसिकली कॉन्सेप्ट, कि यहाँ इसको उस तरीके से रखा जाता है। ठीक है, इसमें अगर बात करें आप लोगों से और बताओ, यहाँ पर कोणार्क सन टेम्पल के बारे में आप लोगों ने सुना होगा नॉर्मली। ठीक है, तो ब्लैक पगोड़ा बोलते हैं उनकी डार्क कलर की वजह से और मैग्नेटिक पावर, जिससे माना जाता है कि वो शिप को जो है वो अपनी तरफ को खींच लेते थे, जिसकी वजह से यहाँ पर कई बार दिक्कतें देखने को मिलती थी। जगन्नाथ जो टेम्पल है इनको यहाँ पर व्हाइट पगोडास के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है। कुछ यहाँ पर फेस्टिवल्स आप लोग को देखने को मिलेंगे, जैसे सावित्री हो गया, इसी के साथ में यहाँ पर रुकुना रथा यात्रा हो गया। रुकुना रथा यात्रा जो है यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। कई बार आप लोगों ने टेम्पल की यात्रा देख के बारे में सुना होगा, तो यहाँ पर ये फेस्टिवल जो है इसी से रिलेटेड आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कुछ कुछ अलग अलग टाइम में, जैसे यहाँ फरवरी हो गया अराउंड, ये यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा बेसिकली अप्रैल। अगर टेम्पल की स्ट्रक्चर आप लोग को यहाँ पर दिखाई जाए तो कुछ इस तरीके से आप लोग यहाँ पर टेम्पल की स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। अब ये जो टेम्पल है इसमें अगर बात की जाए तो इसकी स्ट्रक्चर को अलग अलग तरीके से यहाँ पर डिवाइड किया गया है। अगर आप लोग इसको समझना चाहेंगे तो ये कल्चर का पार्ट आप लोग को देखने को मिलेगा, जो हिस्ट्री के अंदर आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन आता है। टेम्पल का जो आप लोग को स्टाइल देखने को मिलेगा ये है कलिंगा आर्किटेक्चर स्टाइल है। यहाँ पर ये आप लोग को पता होगा, जिसको आज के डेट में आप लोग उड़ीसा बोलते हैं, पहले यहाँ पर उत्कल के नाम से जानते थे। कलिंगा या फिर प्रीवियसली इसको उत्कल, और इन प्रेजेंट आप लोग यहाँ पर बेसिकली उड़ीसा के नाम से बेसिकली बोलते हैं। ठीक है, ईस्टर्न इंडियन स्टेट है जो उड़ीसा, अब मैंने अभी आप लोगों को मैप में दिखाया। तो जो स्टाइल है नॉर्मली यहाँ पर 3 टाइप के आप लोगों को डिस्टिंक्ट यहाँ पर टेम्पल्स जो है देखने को मिलते हैं। एक में बोला जाए यहाँ पर किस तरीके से बनाए जाते हैं, इनको बोला जाता है यहाँ पर रेखा धूला। ठीक है, धूला आप लोग बोल सकते हैं, जिसमें बेसिकली पर्टिकुलर जो इस तरीके की स्ट्रक्चर आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अबव द श्राइन यानी कि जो नीचे वाला पोर्शन है जिसको गर्भगृह बोलते हैं, इसके ऊपर वाले पोर्शन को यहाँ पर बोला गया है। दूसरा यहाँ पर बेसिकली जिसको बोलते हैं यहाँ पर पिंदा। ठीक है, बेसिकली पिधा धुला, तो ये पिधा धुला आप लोग को देखने को मिलेगा। इनको आप लोग बेसिकली मंडपास, ठीक है, यहाँ पर एक तरीके से देख सकते हैं स्ट्रक्चर। और नेक्स्ट यहाँ पर हो गया, इसको बोला जा रहा है बेसिकली खागरा धुला। ठीक है, जिसको यहाँ पर बेसिकली गोपुरम आप लोग यहाँ पर बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक एक्सिस में आप लोग को सारा सिस्टम यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर इस तरीके से टेम्पल का कहीं यहाँ पर स्ट्रक्चर बना हुआ है तो ये कलिंगा स्टाइल में स्ट्रक्चर आप लोग को यहाँ पर नजर आएगा। ठीक है, तो ये काफी इंपोर्टेंट है हिस्ट्री का पार्ट, अगर इसके बारे में आप लोग याद रखिए। ये ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर आप लोग कई सारे स्टार लगा सकते हैं। ऑलरेडी यूपीएससी में कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है डायरेक्ट आप लोगों से। ठीक है, 2 मेन स्टाइल है, एक का नाम है यहाँ पर नागरा और दूसरा है द्रविड़ा। नागरा और द्रविड़ा जो है ये अलग अलग तरीके स्टाइल आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जैसे नागरा के बारे में अगर बात करेंगे तो ये एक ऐसा स्टाइल है जो कि आप लोगों को नॉर्मली जो टेम्पल का यहाँ पर देखने को मिलेगा अलग साइड में और द्रविड़ा अलग साइड में। पर लेकिन जब दोनों का कॉम्बिनेशन, अगर इसका भी आप लोग कंपोनेंट और इसका भी कंपोनेंट मिला देंगे तो आप लोगों को यहाँ पर वसेरा में देखने को मिलेगा। यानी कि ये मिक्सचर है, ये हाइब्रिड टाइप के टेम्पल देखने को मिलेंगे जिसमें दोनों का मिक्सचर आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। तो ये काफी इंपोर्टेंट है जो कि आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं।
अगर बात करें जो नागरा स्टाइल है यहाँ पर, ये एक तरीके से जो स्टाइल है यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा जो कि नॉर्दर्न इंडिया के अंदर पाए जाते हैं, और इसमें क्लासिफाइड जो रहता है इसमें मल्टीपल शिखर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जैसे अगर बात करें नागरा में कुछ इस तरीके से टेंपल बनाए जाते हैं, आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा कि टेंपल की कुछ ऐसी चोटी आप लोगों को देखने को मिलेगी। मंदिर देखना कुछ ऐसी गोल गुम्बद सी बनाई जाती है, और कई तरीके छोटे छोटे भी कई बार टेंपल यहाँ पर बना दिए जाते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा कई सारी चोटी रहती है। पर लेकिन जब द्रविड़ स्टाइल में आप लोग जाएंगे तो यहाँ पर इस तरीके से एक ही चोटी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, एक ही जो है पर्टिकुलर इस तरीके से ऊंची चोटी आप लोगों को नजर आएगी। ठीक है, तो सिंगल जो शिखर बेसिकली इसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग बोल सकते हैं जो शिखर होगा यहाँ पर, इसमें सिंगल ही आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, यानी कि दोनों का स्टाइल में डिफरेंस आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। कई बार इनके बारे में अगर बात करें तो अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर इसको अभी बोलते हैं यहाँ पर बेसिकली ये यहाँ पर इसका नाम इनका अलग अलग नाम रखा है। जैसे यहाँ पर गर्भगृह हो गया, ठीक है, जहां पर बेसिकली जो भगवान की जो तस्वीर जो रखी जाती है, ठीक है, ये इस तरीके से आप लोग देखते हैं। इसको यहाँ पर जो शिखारा बोल दिया, ये पर्टिकुलर जो एरिया हो गया। ठीक है, तो ये इसके नाम होते हैं, कई बार छोटी छोटी जो चीजें होती है पूछ ली जाती है, तो मतलब यही चीजें हैं, पर लेकिन बनाने का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है। पर लेकिन जब बसेरा में आएंगे तो आप लोग यहाँ पर दोनों तरीके की चीजें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। तो ये आप लोग समझ सकते हैं नॉर्मली ये एक तरीके से। अगर बात करें एक और बात है यहाँ पर, जब आप लोग बात करते हैं यहाँ पर इन दोनों में डिफरेंस के बारे में, ठीक है, तो जो नागरा स्टाइल है यहाँ पर, ये आप लोगों को ग्राउंड से थोड़े से ऊपर उठे हुए थोड़े से ज्यादा नजर आएंगे। ठीक है, तो यानी कि नागरा स्टाइल जो है एक तरीके से हायर देन द ग्राउंड, ग्राउंड से थोड़ा ऊपर चढ़कर जाओगे तो देखने को मिलेंगे। और ये जो होता है बेसिकली जो ये वाला स्टाइल है, ठीक है, तो ये ज्यादा ऊंचा नहीं है, एक तरीके से थोड़ा सा आप लोगों को नीचे ही चीजें देखने को मिलेंगी इसके कंपेयर में अगर बात करेंगे तो। मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को रटना है। अगर थोड़ा सा इस तरीके से पूछ लिया है तो आप लोग यहाँ पर देखते हैं, ये कुछ आप लोगों के सामने स्ट्रक्चर है। अगर मेन तरीके से आप लोग यहाँ पर देखिए, ठीक है, तो ये हो गया टोटल पूरा एक स्ट्रक्चर जो आप लोग यहाँ पर समझ पा रहे हैं। जैसे यहाँ पर इसको क्या बोल दिया, इसको बोलते हैं यहाँ पर मंतापम। ठीक है, ये यहाँ पर वाटर टैंक देखने को मिलेगा। पिलर जो रेड, जो यहाँ पर पिलर रेड होल इसको बोला गया है, तो ये पर्टिकुलर एक स्ट्रक्चर आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा। चारों तरफ यहाँ पर आउटर वॉल बनाई जाती है टेंपल को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, गोपुरम आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। एंट्रेंस जो होता है, यानी कि यहाँ से एंट्रेंस करेंगे वो भी काफी शानदार होता है, और जहां तक पहुंचेंगे वो भी आप लोगों को शानदार देखने को मिलेगा। यानी कि एक तरीके से भव्यता दिखाने की कोशिश की जाती है कि पुराने टाइम पर कैसा एक तरीके की चीजों को एक अप्रिशिएट किया जाता है, कल्चर को, इंडियन कल्चर को। देखिए जो टेंपल होते हैं ना, वो एक तरीके से बड़ी सिस्टमेटिक वे में बनाए जाते हैं। अगर आप लोग उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि ये कल्चर का बहुत ही एक इंटीग्रल पार्ट है हमारे देश की। खासकर अगर बात करें अलग अलग रिलीजन से रिलेटेड है, वो एक अलग बात है। संविधान में आप लोगों को पता है, अगर पार्ट 3 के अंदर आप लोग जाएंगे तो यहाँ पर अपने खुद के रिलीजन को आप लोग आगे लेकर चल सकते हैं। तो आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 तक आप लोग को ये अधिकार मिले हुए हैं। ठीक है, और जो पूरा ऑर्डिनेंस उड़ीसा गवर्नमेंट के लिए लेकर आया गया, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आर्टिकल 213 यहाँ पर पावर देता है कि वो अध्यादेश जो है वो जारी कर सकते हैं, यानी कि ऑर्डिनेंस बना सकते हैं। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, तो ये कई सारी बातें मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई। एक मेन इशू क्या था, ठीक है, उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर जो ऑर्डिनेंस लाया गया, क्या दिक्कत देखने को मिल रही है, सेंटर के साथ में क्या इशू निकल कर आ रहा है। इसी के साथ में यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा पूरा टेंपल के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। इसी के साथ में यहाँ पर अगर बात करें कुछ फेस्टिवल्स, क्या क्या स्ट्रक्चर यहाँ पर इनकी बनी हुई है वो बता दिए, जो कि हिस्ट्री में कई बार क्वेश्चन बनता है आप लोगों से। ठीक है, अब क्वेश्चन है, इनके आंसर आप लोगों को देने हैं। यहाँ पर बात की जा रही है बेसिकली कलिंगा टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में। बोला गया यहाँ पर जो कलिंगा टेम्पल आर्किटेक्चर है, शिखरन जिसको विमानन भी बोलते हैं, या फिर इनको यहाँ पर बेसिकली बोला जाता है यहाँ पर क्या, रेखादुला। ठीक है, एक है मंडपास जिसको बोला जाता है यहाँ पर पिदादुला, और एक है यहाँ पर गोपुरम जिसको बोला जाता है यहाँ पर, ये है बेसिकली खाकरादुला। ठीक है, तो सही स्टेटमेंट यहाँ पर कौन सी है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ये आप लोग को बताना है। मैंने अभी बताया आप लोगों को, देखता हूँ कितने को याद है। इसमें ए में बोला गया 1 and 2, बी बोला गया 2 and 3, सी बोला गया 1 and 3, और डी बोला गया ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर दीजिए। एक और क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग अटेम्प्ट कीजिए ताकि यहाँ पर एक तरीके से दोनों के क्वेश्चन के आंसर एक साथ बता सकूं। बोला जा रहा है कि उड़ीसा टेंपल जो है उनको ब्लैक पगोडास के नाम से आप लोग जानते हैं। तो बेसिकली पुरी जगन्नाथ टेंपल जिसको पुकारा जाता है, ठीक है, लिंगराज टेंपल भुवनेश्वर, या सन कोणार्क टेंपल, या फिर यहाँ पर जिसका नाम है बेसिकली राजा रानी टेंपल। तो सही आंसर क्या है, ए बी सी एफ डी, ये आंसर आप लोग बताइए। तो दोनों क्वेश्चन के आंसर बताइए, उसके बाद में आंसर आप लोग को देखना है। पहला क्वेश्चन है, उसका आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा डी, यानी कि सारी की सारी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है जो कि मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पर बताई, और ये कलिंगा स्टाइल में आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली चीजें नजर आएंगी। ओके, दूसरा क्वेश्चन जो आप लोगों से पूछा गया है, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर भी आप लोगों को पहले का आंसर डी और इसका आंसर आप लोगों को सी देखने को मिलेगा। कोणार्क सन टेंपल ब्लैक पगोडा, और इसी के साथ में जगन्नाथ जो टेंपल इन पुरी, ये आप लोगों को बेसिकली व्हाइट पगोडा देखने को मिलेंगे। तो इनके बारे में ये स्टेटमेंट आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है,
तो काफी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का कल्चर का पार्ट था, जिसके चलते करंट में न्यूज मैंने आप लोगों को बता दी, और स्टेट पीसीएस के लिए भी आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मॉर्निंग के लेक्चर को जरूर अच्छे से एंजॉय कीजिए, और एक इवनिंग में आते हैं करंट और स्टेटिक का एक शानदार मिक्सचर आप लोगों को देखने को मिलेगा, आप लोग की पढ़ाई को एक अच्छी डायरेक्शन देगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ में एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।